ये कहानी उस वक्त की है जब खुद देवता इंसानों के बीच में रहा करते थे। उनकी उम्र हजारों साल की हुआ करती थी और वो इंसानों के ऊपर राज किया करते थे। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग गॉड्स ऑफ इजिप्ट। कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि मिस्र देश वो देश है जहां पर देवताओं ने अपनी हर एक रचना को बनाया। इंसान को भी यहीं पर बनाया गया और इसके बाद देवताओं ने इंसानों के साथ यहीं पर रहने का फैसला किया। देवताओं में और इंसानों में बहुत बड़ा फर्क होता है। देवता इंसानों के मुकाबले ज्यादा लंबे, चौड़े और ताकतवर होते हैं। देवताओं की रगों में खून नहीं बल्कि सोना बहता है और वो जब चाहे किसी भी दरिंदे का रूप धारण कर सकते हैं। लेकिन ये भी सच है कि इंसानों के बिना देवता भी अधूरे हैं। मिस्र में दिखाया जाता है कि हवा का देवता जिसका नाम हॉरस है, आज उसकी ताजपोशी है, यानी कि आज उसे राजा बनाया जाएगा और पूरा मिस्र इस बात की खुशियां मना रहा होता है। सब के सब उसकी ताजपोशी देखने के लिए आते हैं और जब हॉरस के पिता उसके सिर पर मिस्र का ताज रखने ही वाले होते हैं तभी यहाँ पर एक और देवता आता है। ये रेगिस्तानों का देवता है और हॉरस के पिता का भाई यानी कि हॉरस का चाचा है। वो कहता है कि मुझे आने में देर हो गई। वो हॉरस को एक उपहार देता है। ये एक बिगुल है और अपने भतीजे को कहता है कि इस बिगुल को बजाओ। और जैसी वो उस बिगुल को बजाता है यहाँ पर बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं और वो इस जगह को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये सारे सैनिक हॉरस के चाचा सेट के यानी कि रेगिस्तान के देवता के हैं। इसके बाद सेट अपने भाई को यानी कि हॉरस के पिता को मार देता है और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी देवता होते हैं उन सबको कहता है कि अगर जो मेरे आगे नहीं झुकेगा तो उसे अपनी जान से हाथ धोने होंगे। इसीलिए सब के सब देवता उसके आगे झुक जाते हैं और साथ ही साथ इंसानों को भी ऐसा ही करना पड़ता है। ये सब देखकर हॉरस को बहुत गुस्सा आता है। वो अपना रूप बदल लेता है और अपने चाचा सेट से लड़ना शुरू करता है, लेकिन वो उनसे जीत नहीं पाता और सेट अपने भतीजे हॉरस की दोनों आंखें निकाल लेते हैं। वो उसे मारते नहीं है बल्कि जिंदगी भर इसी तरह अंधकार में जीने के लिए छोड़ देते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अब इंसानों की और पूरे मिस्र की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है क्योंकि सेट एक अच्छा राजा नहीं है। इंसानों पर जुल्म करता है, देवताओं को अपनी मनमानी करने पर मजबूर करता है। हालांकि इंसान चाहते हैं कि हॉरस दोबारा आए, वो लड़े, लेकिन हॉरस के अंदर अब इतनी ताकत नहीं है क्योंकि वो देख नहीं सकता। इसी देश में एक चोर को दिखाया जाता है जो कि इंसान है। ये बहुत ही शातिर चोर होता है। इसका नाम होता है बक और इसकी जो महबूबा होती है जिसका नाम जाया है, वो रेगिस्तानों के देवता सेट के एक मुलाजिम जो कि यहाँ पर आर्किटेक्ट है, जो यहाँ पर मिस्र के बड़े बड़े पिरामिड्स के और खुफिया महलों के नक्शे बनाता है, उसकी गुलाम होती है। और जब बक उससे मिलने जाता है तो वो उसे कहती है कि हमें सेट की गुलामी से, उसके जुल्मों से सिर्फ और सिर्फ हॉरस ही बचा सकता है, लेकिन हमें उसकी आंखें उसे वापस दिलानी होंगी। और इसके बाद वो बक को दिखाती है कि आज सेट के लोग लूट का खजाना लेकर आए, यानी कि आज जो खजाने वाली जगह खुली रहेगी और वहीं पर हॉरस की आंख भी है। इसके बाद वो उसे बहुत सारे नक्शे दिखाती है ताकि उसे अंदर जाने के सही सही रास्ते पता चल जाएं, क्योंकि ये जानते हैं कि रेगिस्तानों का देवता सेट हॉरस की आंख किसी भी आसान जगह पर नहीं रखेगा, वहां पर चारों तरफ मौत होगी। और अब बक किसी तरह से खजाने की ट्रॉली में बैठ जाता है और जब खजाने को अंदर डाला जाता है तो बक भी उसके साथ अंदर चला जाता है। यहाँ पर हर एक रास्ता पहेली की तरह है। ये एक भूल भुलैया है, किसी भी कदम पर आपको मौत मिल सकती है। यहाँ पर लोहे के बड़े बड़े योद्धा होते हैं जो कई बार बक के ऊपर हमला भी करते हैं, लेकिन बक किसी तरह से हॉरस की आंख तक पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर एक ही आंख होती है और बक उस आंख को हासिल कर लेता है। और जब वो आंख लेकर जाया के पास जाता है तो जाया जिसकी गुलाम होती है, जिसने सभी नक्शे बनाए, वो और उसके आदमी चारों तरफ से इन दोनों को घेर लेते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया होता है कि इन्होंने खजाने के नक्शे को चुराया है। और वो बक से कहता है कि तुमने राजा के यानी कि हमारे देवता के खजाने से क्या चुराया है। बक उसे एक बेशकीमती जेवर दिखाता है और कहता है कि मैं ये चुराने के लिए गया था। वो आदमी उस जेवर को ले लेता और अपने आदमियों से कहता है कि इन दोनों को भेड़ियों को खिला दो। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करते, बक हॉरस की आंख निकालता और इस आंख में इतनी रोशनी होती है कि उन सब की आंखें चुंधिया जाती है और बक अपनी महबूबा को लेकर यहाँ से निकल जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो इनकी आंखों से ओझल हो पाते, वो आर्किटेक्ट पीछे से एक तीर चलाता है जो तीर सीधा जाया के सीने पर लगता है। वो बुरी तरह से जख्मी हो जाती है
और बक उसे लेकर उस मंदिर तक पहुंच जाता है जिसके अंदर हॉरस रहता है। वो हॉरस के पास जाता है और उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारी एक बेशकीमती चीज है, तुम्हारी एक आंख। हॉरस कहता है कि मुझे मेरी आंख वापस दे दो। वो कहता है लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। इस बात से हॉरस को गुस्सा आता है। वो कहता है तुम मुझसे सौदा करोगी। वो उसके ऊपर हमला करता है लेकिन आखिरी में उसे उसकी बात माननी पड़ती है। वो कहता है बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। बक उसे कहता है कि तुम्हें किसी को बचाना होगा और इसके बाद वो जाया को अंदर लेकर आता है। हॉरस जो कि हवाओं का देवता है वो पूरी कोशिश करता है कि उसे दोबारा जिंदा कर दे लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। वो कहता है कि तुम्हारी महबूबा अब मौत की तरफ बढ़ रही है। तभी वहां पर यमराज का दूत प्रकट होता है और वो जाया की आत्मा को उसके शरीर से निकाल लेता है। वो उसकी आत्मा से पूछता है कि तुम मुझे क्या दे सकती हो। जाया के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। दरअसल इस वक्त में ये दिखाया गया है जो मरने के बाद सोना देता है उसी को पुनर्जन्म मिलता है और जाया के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। बक कहता है कि उसे दोबारा जन्म नहीं मिलेगा और इसके बाद यमराज का वो दूत उसकी आत्मा को यहाँ से ले जाता है। इस बात से बक नाराज हो जाता है और वो हॉरस की आंख लौटाए बिना यहाँ से जाने लगता है लेकिन हॉरस उसे पकड़ लेता है। बक को हॉरस की एक आंख उसे लौटानी पड़ती है और अब हॉरस की एक आंख उसे वापस मिल चुकी है। वो देख सकता है। वो बक से पूछता है कि मेरी दूसरी आंख कहाँ है। उसे लगता है कि दूसरी आंख भी बक के पास है। बक कहता है कि दूसरी आंख मेरे पास नहीं है, वो सेट के पिरामिड में है और मैं जानता हूं कि वहां जाने का रास्ता क्या है क्योंकि मैंने नक्शे देखे हैं। और इसके बाद हॉरस उसे छोड़ देता है। वो कहता है कि तुम्हारी महबूबा की आत्मा यानी कि जाया की आत्मा को 9वें गेट तक पहुंचने में कई दिन लगेंगे और अगर इससे पहले मैं राजा बन जाता हूं तो मेरे अंदर वो शक्ति वो अधिकार होगा कि मैं यमराज के दूत को 9वें गेट से पहले रोक लूंगा और इसके बाद जाया की आत्मा को उसके शरीर में वापस डाल दूंगा। लेकिन इसके लिए मुझे राजा बनना पड़ेगा। इसके बाद इस जाया के शरीर को यहीं पर सुरक्षित तरीके से रखकर यहाँ से निकल जाते हैं। हॉरस अब किसी भी कीमत पर अपनी दूसरी आंख हासिल करना चाहता है और साथ ही साथ वो सेट को मारकर अपने पिता की मौत का बदला भी लेना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ सेट को पता चल जाता है कि हॉरस को उसकी एक आंख मिल चुकी है और इसमें एक इंसान ने उसकी मदद की है। इसीलिए सेट अपने लोगों को इन दोनों को मारने के लिए भेजता है। अब हॉरस और बक एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर जाते हैं। बक हॉरस से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हॉरस उसे बताता है कि मेरे दादाजी के पास यानी सूर्य देवता के पास। और इसके बाद वो सूर्य देवता के चिन्ह पर खड़ा होता है। वो अपने दादाजी की आराधना करता है और तभी उसका रूप बदल जाता है यानी कि उसके पंख आ जाते हैं। दरअसल सेट ने जब से हॉरस की दोनों आंखें निकाली वो अपना रूप नहीं बदल सकता, उसकी शक्तियां खत्म हो गई है। इसीलिए उसे पहाड़ चढ़ कर आना पड़ता है। और अब हॉरस अपने साथ बक को उड़ाकर आसमान और धरती के बीच में एक दूसरी दुनिया है जहां पर उसके दादाजी रहते हैं जो सूर्य देवता है, वहां पहुंच जाता है। ये वो जगह है जहां पर इस सृष्टि की हर एक छोटी से बड़ी रचना को बनाया गया है। हॉरस अपने दादाजी से कहता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। सूर्य देवता यानी कि उसके दादाजी कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मुझे अपने सारे काम छोड़कर तुम्हारे हुक्म की तामील करनी होगी। और तभी वो एक विराट रूप में आते हैं और यहीं पर अंधेरी की दुनिया का एक बहुत बड़ा साया जिसका नाम एपोपिस होता है वो उस पर हमला करते हैं और उसे इस जगह से भगा देते हैं। दरअसल अंधेरी की दुनिया का ये शैतान पूरी दुनिया को निगल जाना चाहता है। हॉरस के दादा हॉरस को कहते हैं कि तुमने देख लिया ना, मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। अगर मैं अपने बच्चों पर ध्यान दूंगा तो मैं दुनिया को नहीं संभाल पाऊंगा। हॉरस कहता है कि मेरे पिता को अंधेरे की दुनिया के इस शैतान एपोफिस ने नहीं मारा बल्कि तुम्हारे दूसरे बेटे सेट ने मारा है। उसके दादा कहते हैं कि इस दुनिया का हर एक इंसान, मेरे दोनों बेटे, सब मेरे लिए बराबर है। इस दुनिया की अनिश्चितता मेरी मर्जी थी, यानी कि इस दुनिया में कब क्या होगा ये किसी को नहीं पता। उन्होंने इस दुनिया को ऐसे ही बनाया होता है। वो हॉरस से कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। वो कहता है मुझे पवित्र पानी चाहिए। उसके दादा कहते हैं कि तुम ले सकते हो। वो यहाँ से पवित्र पानी लेता है और बक को अपने साथ लेकर उड़कर वापस पृथ्वी पर आ जाता है। लेकिन जैसे वो पृथ्वी पर आता है उसकी शक्तियां खत्म हो जाती है, यानी कि अब वो रूप नहीं बदल सकता, वो उड़ नहीं सकता। बक पूछता है कि हम वहां क्यों गए थे।
हॉरस उसे बताता है रचना के पानी के लिए। वो पवित्र पानी, रचना का पानी दिखाता है, यानी कि इस दुनिया का हर एक इंसान, हर एक जीव इसी पानी से बना है। वो कहता है कि अगर सेट की आग में हमने इसे डाल दिया तो उसकी शक्तियां कम हो जाएंगी, उसके बाद मैं उसे आराम से हरा सकता हूँ। अब इससे पहले कि ये यहाँ से आगे निकलते, सेट के दूत इन पर हमला कर देते हैं। हालांकि हॉरस उन सब को मार देता है, लेकिन एक दूत धोखे से पीछे से उस पर हमला करता है, जिससे वो झरने से नीचे गिर जाता है। बग भी उसके साथ कूद जाता है और इससे पहले कि ये झरने के नीचे जो चट्टाने होती है वहां से टकराते, हॉरस अपना हथियार खोल लेता है और इस तरह से इन दोनों की जान बच जाती है। झरने से निकलने के बाद हॉरस कहता है कि अब सेट अपने खूंखार शिकारियों को भेजेगा, और होता भी ऐसे ही है। सेट अपनी 2 सर्प कन्याओं को, जो कि बहुत ही खूंखार होती हैं, इन दोनों को मारने के लिए भेज देता है और खुद वो लव ऑफ गॉडेस यानी कि प्यार की देवी के पास जाता है, जिसका नाम हैथोर होता है। हैथोर हॉरस से बहुत ज्यादा प्यार करती है। वो आत्माओं की दुनिया में भी जा चुकी है, क्योंकि कभी वो मुर्दों की सलाहकार हुआ करती थी, और सेट चाहता है कि वो उसे उस दुनिया में ले जाए, क्योंकि वो उस दुनिया को भी जीतना चाहता है, वो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। हैथोर उसे कहती है कि वो करने की मत सोचो जिसे तुम कभी नहीं कर सकते। यहाँ पर हैथोर को ये भी पता चलता है कि हॉरस की आंखें वापस आ चुकी है और अब वो अपने पिता के मकबरे में नहीं है, जहाँ पर वो अपनी आंखें छिन जाने के बाद से था। वो सेट से पूछती कि उसकी आंखें वापस कैसे आई। वो उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता और अब उसे पता है कि सेट उसे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो जानता है कि वो उसके पास वापस चली जाएगी। लेकिन इससे पहले कि सेट उसे पकड़ता, उसके हाथ में एक कड़ा होता है। वो उस कड़े को निकाल देती है और जैसी वो उस कड़े को निकालती है और वो मुर्दों की दुनिया में चली जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो मुर्दों की दुनिया में पूरी तरह से जाती, वो अपने हाथ के कड़े को दोबारा से पहन लेती है और मुर्दों की दुनिया से बाहर निकल जाती है और इस तरह से वो सेट से बच जाती है। दरअसल जब तक उसके हाथ में ये कड़ा है, उसका कोई भी मुर्दा कुछ भी नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि हॉरस और उसका साथी बक अब एक मंदिर पहुंच जाते हैं। हॉरस बक को बताता है कि कभी ये जगह बहुत सुंदर हुआ करती थी, ये मेरे पिता का पहला मंदिर है, लेकिन सेट ने इस पूरी जगह को पूरी तरह से तबाह कर दिया। तभी यहाँ पर इन दोनों के ऊपर वो सर्प कन्याएं, जिन्हें सेट ने इन दोनों को मारने के लिए भेजा, वो इन दोनों पर हमला कर देती है। ये बहुत खतरनाक होती है और हॉरस के पास उसकी सारी शक्तियां भी नहीं है, लेकिन किसी तरह से वो इन दोनों से बचते हैं। अब यहाँ पर लव ऑफ गॉडेस भी आ जाती है और ये तीनों मिलकर इन दोनों सर्प कन्याओं को मार देते हैं। अब ये यहाँ से आगे जाते, ये किसी भी तरह से उस जगह तक पहुंचना चाहते हैं जहां पर सेट की आग है। ये जगह एक पिरामिड के अंदर है, लेकिन इसके अंदर जाने का रास्ता इतना आसान नहीं है। लेकिन बक ने नक्शा देखा होता है, इसीलिए वो इन्हें वहां तक ले जा सकता है। लेकिन गॉडेस ऑफ लव यानी कि हैथोर बोलती है कि अगर तुम उस जगह तक पहुंच भी गए तब भी तुम उसकी आग तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि वहां पर एक सिंह मानव है जो सेट की आग की रक्षा करता है, जो एक पहेली पूछता है, और अगर तुमने उसकी पहेली का सही जवाब नहीं दिया तो वो तुम्हें बड़ी बेरहमी से मार देगा। इस बारे में बक को कुछ भी नहीं पता होता। बक हॉरस से पूछता है तुम पहेली का जवाब तो दे सकते हो ना। हॉरस कहता है कि इसके लिए हम थॉथ से मिलेंगे, और ये तीनों की तीनों अब थॉथ के पास जाते हैं, जो कि विजडम ऑफ गॉड है, यानी कि बुद्धि का देवता है। वो किसी भी पहेली का जवाब दे सकता है। ये तीनों की तीनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वो रहता है, लेकिन वो इनकी मदद करने से मना कर देता है। वो कहता है कि मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। बक कहता है कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा, मैं सिंह मानव की पहेली का जवाब दूंगा। बुद्धि के देवता कहते हैं कि तुम उसकी पहेली का सही जवाब कभी नहीं दे सकते, वो तुम्हें मार देगा। बक कहता है कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मरने से पहले मैं उसे जरूर कहूंगा कि मैं बुद्धि के देवता के पास गया था, पर वो मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि उन्हें डर था कि वो पहेली का सही जवाब नहीं दे पाएंगे। ये सुनने के बाद बुद्धि के देवता की ईगो को हर्ट होता है और वो इनके साथ चलने के लिए सिंह मानव की पहेली का जवाब देने के लिए राजी हो जाते हैं, और ये चारों के चारों उस तरफ निकल पड़ते हैं जहां पर सेट की आग है, जिसके अंदर रचना का पानी डालने से सेट की शक्तियां बहुत हद तक कम हो जाएंगी। अब यहाँ पर हैथोर को यानी कि गॉडेस ऑफ लव को जब ये पता चलता है कि हॉरस ने बक को ये कहा है कि वो उसकी प्रेमिका की आत्मा को वापस लाएगा और उसे इस दुनिया में जिंदा कर देगा, तो वो हॉरस को कहती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा, जबकि तुम जानते हो कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। और यहाँ पर ये पता चलता है कि हॉरस ने बक को झूठ कहा है। इस बात से लव ऑफ गॉडेस को बहुत दुख होता है
वो जानती है कि जब कोई किसी से प्यार करता है तो उसके दिल में दूसरे के लिए कैसी फीलिंग्स होती है। वो खुद भी हॉरस से बहुत प्यार करती है, क्योंकि हॉरस ही वो देवता है जिसने उसे मुर्दों की दुनिया से निजात दिलवाई थी, जिसने उसे वहां से आजाद करवाया था। अब गॉडेस ऑफ लव बक के पास जाती है और वो उसे दूसरी दुनिया में यानी कि आत्माओं की दुनिया में उसकी प्रेमिका जाया दिखाती है। बक यहाँ पर जाया से बात भी करता है, वो उसकी आवाज सुन सकता है और जाया भी उसकी आवाज सुन सकती है। बक उसे यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हें वापस लेकर आऊंगा, क्योंकि मैं हॉरस की मदद कर रहा हूँ और हॉरस ने भी मुझे वादा किया है कि वो हम दोनों की मदद करेगा। और जाया को भी उसकी बात पर यकीन होता है, क्योंकि जाया खुद हॉरस पर बहुत विश्वास करती है। उसे लगता है कि वो एक बहुत अच्छा देवता है। अब ये चारों के चारों उस पिरामिड के सामने पहुंच जाते हैं जिसमें सेट की आग है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक होता है। यहाँ पर इन्हें कोई दरवाजा नहीं दिख रहा होता, लेकिन बक कहता है कि मुझे दरवाजा पता है। हालांकि उसे दरवाजे के बारे में नहीं पता होता, उसे बस इतना पता होता है कि अंदर एक बहुत बड़ा व्हील है जिसे घुमाने के बाद यहाँ पर दरवाजे खुल जाएंगे। फिर भी वो दो पत्थरों के बीच में कूद जाता है। उसकी जान जाते जाते बचती है और बहुत संघर्ष करने के बाद वो उस व्हील तक पहुंच जाता है। वो उस व्हील को घुमाता है और व्हील को घुमाने के साथ ही यहाँ पिरामिड में जितनी भी हलचल हो रही होती है वो सब की सब शांत हो जाती है और वो तीनों भी अब अंदर आ जाते हैं। पर इन्हें अभी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना है और वो है सिंह मानव। ये सिंह मानव के सामने पहुंच जाते हैं और वो इनसे पहले ही पूछता है, मैं नहीं था पर हमेशा रहूंगा। किसी ने मुझे नहीं देखा, ना ही कभी देख पाएगा। हर जिंदा और सांस लेने वाले को मुझ पर भरोसा है। कौन हूं मैं? गॉड ऑफ विजडम यानी कि बुद्धि के देवता बड़ी आसानी से इसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि तुम अनुशासन हो, लेकिन ये जवाब गलत होता है और सिंह मानव इन पर हमला कर देता है। इसके बाद वो एक और जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि तुम पवित्रता हो, लेकिन ये जवाब भी गलत होता है। और अब सिंह मानव के मजबूत हाथों के नीचे हॉरस दब रहा होता है और तभी गॉड ऑफ विजडम कहते हैं कि तुम्हारी पहेली का जवाब है कल यानी कि टुमारो। और ये जवाब सही होता है, इसीलिए वो इन्हें आगे जाने देता है और ये सेट की आग तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये सेट की आग में रचना के पानी को डालते, यहाँ पर एक शिकंजा खुलता और उसमें हॉरस बंद हो जाता है और अगले पल पीछे से सेट आता है और वो गॉड ऑफ विजडम यानी कि बुद्धि के देवता के सिर से उनके दिमाग को निकाल लेता है। वो कहता है कि मुझे इसकी सख्त जरूरत थी। बक यहाँ पर मौका देखकर रचना के पानी को उठा लेता है और वो उस पानी को सेट की आग में डालने वाला होता है कि तभी सेट उसे एक ताबीज दिखाता है और ये ताबीज उसने उसकी प्रेमिका की डेड बॉडी से निकाला था, यानी कि उसकी डेड बॉडी अब सेट के पास है। वो उसको नष्ट कर देगा तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसीलिए बक रुक जाता है और वो बक को ये भी बताता है कि तुमसे हॉरस ने झूठ बोला है, वो तुम्हारी प्रेमिका को जिंदा नहीं कर सकता। और अब बक को सारी सच्चाई पता चल जाती है। सेट उस पवित्र पानी को यानी कि रचना के पानी को नष्ट कर देता है और यहाँ पर इन सब को मरने के लिए छोड़ देता है और अगले पल पूरा पिरामिड ढहना शुरू हो जाता है। लेकिन हॉरस इन दोनों को अपने साथ बचा लेता है, इन तीनों की जिंदगी बच जाती है। वहीं अब सेट के पास बुद्धि के देवता का दिमाग है। वो एक नए अवतार में आता है और वो दिमाग वो अपने सिर के अंदर फिट करवा देता है और इसके बाद वो अपने पिता से मिलने जाता है। उसके पिता चाहते हैं कि वो उनकी जगह ले ले, लेकिन सेट ऐसा नहीं चाहता। वो कहता है कि मैं हर रात आपकी तरह एफोफिस से लड़ना नहीं चाहता। एफोफिस अंधेरी की दुनिया का वो शैतान है जो पूरी धरती को निगल जाना चाहता है। और इसके बाद सेट और उसके पिता के बीच में द्वंद्व शुरू हो जाता है। लेकिन अब सेट के पास बुद्धि के देवता का दिमाग है, यानी कि बहुत चालाक और बुद्धिमान है, इसीलिए उसके पिता उससे जीत नहीं पाते और सेट उनका शस्त्र उनसे छीन कर उन्हीं पर हमला कर देता है, जिससे वो अपने घर से अपनी दुनिया से नीचे गिर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बक को अब सच्चाई का पता है कि हॉरस ने उससे झूठ बोला था। यहाँ पर जो प्यार की देवी होती है वो चाहती है कि बक अपनी प्रेमिका से जाया से आखिरी बार मिले, इसीलिए वो यमराज के दूत को बुलाती है और वो उससे पूछती है कि अब बक मुर्दों की दुनिया में जा सकता है ताकि वो अपनी प्रेमिका जाया से मिल सके। वो कहता है इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। प्यार की देवी अपने हाथ का कंगन दिखाकर कहती है शायद इससे बड़ी कीमत नहीं होगी, लेकिन अगर वो इस कंगन को उतार देगी तो वो हमेशा मुर्दों की दुनिया में चली जाएगी। और हॉरस ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है।
लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और वो अपना कंगन उतार कर बक को दे देती है और खुद हमेशा के लिए इस दुनिया से दूसरी दुनिया में चली जाती है। वहीं जाया अब 90वें द्वार तक पहुंच चुकी है, जहां पर यह फैसला होता है कि कौन सी आत्मा दोबारा जन्म लेगी और किसको हमेशा के लिए नष्ट कर दिया जाएगा। और दोबारा जन्म उन्हीं आत्माओं को मिलता है जिनके पास देने के लिए कुछ होता है। जाया के पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन इससे पहले कि उसकी आत्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया जाता, यहाँ पर बक पहुंच जाता है और वो उसे वो कंगन दिखाता है जो उसके पास है। पर जाया उस कंगन को लेने से मना कर देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगी, हम जहां भी जाएंगे साथ जाएंगे। और इससे पहले कि जाया की आत्मा को नष्ट किया जाता, आत्मा को नष्ट करने वाला वो दरवाजा बंद हो जाता है, क्योंकि अंधेरों का जो शैतान होता है जिसका नाम एफोफस है, उसने यहाँ पर हमला कर दिया होता है। यमराज का दूत बक को कहता है कि जाओ और हवाओं के देवता हॉरस को कहो कि जो उसे करना है जल्दी करे, क्योंकि मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। और बक वापस इंसानों की दुनिया में धरती पर आ जाता है और वो हॉरस को सब कुछ बताता है। अब हॉरस और बक उस तरफ निकल पड़ते हैं जहां पर सेट है। सेट के पास अब उसके पिता का भाला है जो बहुत ज्यादा ताकतवर है, जिससे वो एफोफस को यानी कि उस अंधेरे के शैतान को कंट्रोल कर कर रचना की नदी तक ले जा रहा होता है, ताकि वो उसे पूरी तरह से पी के पूरी क्रिएशन को खत्म कर दे। पर अब वहां पर हॉरस पहुंच जाता है और सेट और हॉरस के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। सेट अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए हॉरस उसके सामने टिक नहीं पाता। और जब वो हॉरस को मारने वाला होता है तो बक उसके भाले पर रस्सी अटकाकर उसे खींच लेता है और इस बात से सेट को गुस्सा आता है और बक को मारने के लिए आता है। लेकिन तभी बक अपने चाकू से उसके सिर पर हमला करता है और यहाँ पर हॉरस की आंख होती है, वो उस आंख को हासिल कर लेता है और हॉरस की तरफ फेंकता है और साथ ही साथ वो भी पिरामिड से गिर रहा होता है। हॉरस के पास सब ऑप्शन होता है, या तो वो अपनी आंख हासिल कर ले या बक को बचा ले, लेकिन वो बक को बचाने के लिए भागता है, उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वो खुद भी बहुत देर तक वहां पर टिक नहीं पाता और ये दोनों के दोनों पिरामिड से नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन तभी हॉरस की शक्तियां उसे वापस मिल जाती है और वो अपना रूप बदल कर उड़ना शुरू कर देता और वो बक को भी बचा लेता है। दरअसल हॉरस को ये लगता था कि अगर उसकी दूसरी आंख उसे मिल जाएगी तो उसकी शक्तियां मिल जाएंगी, जबकि सच ये था कि जब उसे एक देवता की जिम्मेदारियों का एहसास होगा तब उसे उसकी शक्तियां वापस मिलेंगी। और अब जब उसे उसकी शक्तियां वापस मिल चुकी हैं तो वो सेट के पास जाता है और इन दोनों के बीच में एक घमासान युद्ध होता है और इस युद्ध में हॉरस सेट को पूरी तरह से मात दे देता है। और जब वो उसे मारने वाला होता है तो सेट कहता है कि मैंने तुम्हें एक जीवन दान दिया था, मैं चाहता हूं कि तुम भी मुझे जिंदा छोड़ दो। हॉरस कहता है कि जो गलती तुमने की थी वो मैं नहीं करूंगा और वो अपने दादा के भाले से उसे खत्म कर देता है। और उसे खत्म करने के बाद वो अपने दादा का भाला लेकर उनके पास जाता है जो अभी भी जिंदा होते हैं। वो उन्हें उनका भाला वापस देता है और उन्हें कहता है कि एफोफिस जो कि अंधेरे की दुनिया का शैतान है उसे उसकी दुनिया में वापस भेज दो। और उसके दादा जो कि सूर्य देवता हैं वो उस शैतान को उसकी दुनिया में वापस भेज देते हैं। वहीं हॉरस अब बक के पास जाता है जो कि अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है और वो भी इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। हॉरस बक को उसकी प्रेमिका जाया के पास रखता है और तभी वहां पर उसके दादा प्रकट होते हैं। वो कहते हैं कि हॉरस जो तुमने किया उसे भुलाया नहीं जा सकता, मांगो तुम क्या मांगते हो। हॉरस अपने लिए कुछ भी नहीं मांगता बल्कि वो जाया की और बक की जिंदगी वापस मांगता है और सूर्य देवता यानी कि उसके दादा उसकी इस इच्छा को पूरा कर देते हैं और जाया और बक एक बार फिर से जिंदा हो जाते हैं। इसके बाद हॉरस को मिस्र का राजा बना दिया जाता है और हॉरस कहता है कि आज के बाद पुनर्जन्म को पैसों से या सोने से नहीं खरीदा जाएगा, इसे खरीदा जाएगा सच्चाई से, ईमानदारी से, अच्छे कर्मों से, एक दूसरे की मदद से, ताकि इस दुनिया में सच्चाई रहे, अच्छाई रहे। और इसी के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। हॉरस की दूसरी आंख भी उसे मिल चुकी है और अंत में बक हॉरस को प्यार की देवी जिससे हॉरस प्यार करता है उसका कंगन देता है, जिस कंगन के बिना वो मुर्दों की दुनिया से वापस नहीं आ सकती। हॉरस बक को कहता है कि अगर मैं कुछ दिनों के लिए राज्य से गया तो तुम संभाल लोगे। वो कहता है एक राजा का सलाहकार होने के नाते ये मेरा फर्ज है। दरअसल अब वो राजा का सलाहकार है और हॉरस यहाँ से रूप बदल कर उड़कर मुर्दों की दुनिया की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि वो प्यार की देवी को वहां से बचाना चाहता है जिस तरह से एक बार पहले भी उसने बचाया था।
और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2016 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 5.4। इस फिल्म का बजट था $140 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $151 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।